और जिस घर का, जिस मठ का, जिस स्थान का व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ जुड़ता है वह विशाल से विशाल रूप धारण कर लेता है। कहते हैं अलोवनियन महतो महियान, वह छोटे से रूप में वह ईश्वर जब हमारे हृदय में विराजमान होता है तो संतों के लिए वह विराट रूप में हो जाता है, वह विराट रूप में प्रकट हो जाता है, विराट रूप में वो दर्शन देने लगता है। इसलिए इस स्थान की विराटता को समझना चाहिए। एक छोटे से दृष्टांत के साथ में, एक बार राजा जनक रात्रि में सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखते हैं कि उनका राजपाट सब छीन गया और एक दरिद्र ब्राह्मण की तरह वो इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते उनको क्षुधा लगी, भूख लगी और वो भूख के लिए उन्होंने भिक्षा यापन किया। कई घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया और अनाज इकट्ठा करके उन्होंने छोटी सी गोसा इकट्ठा करके उस पर थोड़े से टिक्कर बनाए और टिक्कर बना करके उन्होंने सोचा कि क्योंकि पूर्व संस्कार थे राजा के, तो उन्होंने सोचा कि भोग लगाए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। तो राजा ने क्या किया कि वो वहीं पास में कुआं था, उसमें जाकर के जल लेने गए और जैसे वो जल लेकर के निकले तो देखा एक कुत्ता और सारी रोटी खा लिया। अब वो राजा जनक के हृदय में इतना दुख प्रकट हो गया। एक तो मैं राजा था, राजा से रंक बन गया, एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण बन गया और भिक्षा मांगा। बड़े परिश्रम के साथ में अपनी भूख को शांत करने के लिए टिक्कर बनाए, रोटियां बनाई और जब खाने का अवसर आया, जब भगवान को भोग लगाने का समय आया, एक कुत्ता वो सारी रोटी खा ले, वहीं बैठ करके सिर पर हाथ रख करके रोने लगे और रोते रोते जैसे उनकी आंख खुली तो देखा वो राजमहल में अपने ही बिस्तर पर सोए। बोले ये हुआ तो हुआ क्या हो गया? अभी तो मैं दरिद्र बन के घूम रहा था और अभी तो मैं राजमहल में बैठा हूँ, ये क्या है? असमंजस में पड़ गए, बड़े विचार में पड़ गए और विचार इतना गहरा उनके हृदय में बैठ गया कि सत्य वो था कि सत्य ये है। अब सत्य की परिभाषा उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि जो मैंने स्वप्न में देख रहा था सब कुछ सत्य जैसा दिखाई दे रहा था, वह सत्य है अथवा जो मैं इसमें वर्तमान में अपने महल में अपने कोमल कोमल बिस्तर पर पड़ा हूँ ये सत्य है। सत्य क्या है? उनको सत्य की परिभाषा समझ में नहीं आई। अब वो उसके बारे में विचार करने लगे और विचार इतना गहरा चला गया कि उनकी भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, निद्रा टूट गई, बेचैन हो गए, किसी चीज में राजन का मन नहीं लग रहा था। जबकि राजा विदेह है, राजा जनक को विदेह कहा जाता है जिसके अंदर देह का कोई भान न हो, ऐसा विदेही। देह का उनको भान ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऐसे विदेही राजा को इस बात का भय, इस बात की चिंता सताने लगी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को, ज्ञानियों को बुलाया गया और मंथन चलने लगा और उन्होंने बहुत दिनों तक मंथन किया, लेकिन इसका कोई सत्य का भान नहीं हुआ। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, राजन को संतुष्टि ही नहीं हुई। अंत में कहते हैं कि एक अष्टावक्र नाम के एक ऋषि थे जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे और वो राजा जनक से मिलने के लिए आए। उसका कारण ये था कि जो अष्टावक्र जी के पिताजी थे वो अपना समाधान देने के राजा के यहाँ गए थे। तो राजा ने एक बात कह दिया था कि जो मुझे संतुष्ट नहीं करेगा उसको जेल में डाल देंगे, उसको बंदी बना देंगे। तो अष्टावक्र ने अपनी माता से कहा कि मेरे पिताजी कहाँ गए? तो माता ने कहा कि राजा जनक के यहाँ गए थे राजा को प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन वो सही उत्तर न देने के कारण उनको बंदी बना दिया। तो अष्टावक्र जी अपने पिता को छुड़वाने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचे और जैसे वो दरबार में पहुंचे, क्योंकि टेढ़े मेढ़े चलते थे, 8 जगह से टेढ़े थे,
तो उनका वो टेढ़ा मेढ़ा चाल देख करके जितने दरबारी और विद्वान लोग बैठे थे सब ठहाके मार के हंस पड़े। राजा जनक भी हंस पड़ा, क्योंकि जब कोई विचित्र सा प्राणी हमारे बीच में आता है तो हंसी रोकी नहीं जाती है। तो उन्होंने थोड़ी देर सबकी हंसी देखी और देखने के बाद कहा, राजन, मैं तो सोचा था कि आपके दरबार में तो एक से एक बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो इस चमड़ी को पहचानने वाले क्षुद्र जाति के लोग बैठे हुए हैं। छोटी निम्न जाति के लोग बैठे, जिनकी सोच छोटी होती है उनको क्षुद्र बोला जाता है, छोटी सोच वाले, क्षुद्र बुद्धि वाले। तो उसने राजा को भी संकेत कर दिया, करे मैं तो सोचा था कि आपके दरबार में एक से एक बड़े विद्वान हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि इस दरबार में तो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग बैठे हैं। अब जो वहां पर बैठा था सब स्तब्ध हो गए, एकदम स्थिर हो गए, क्योंकि इतनी कड़वी बात तो बोलने वाला कोई परम ज्ञानी ही हो सकता है। सब लोग स्थिर हो गए और राजा जनक को भी आभास हो गया कि मैं जिनकी खोज कर रहा था वह व्यक्ति आ गया। तुरंत राजा जनक अपने सिंहासन से उठ करके उस बाल ब्रह्मचारी अष्टावक्र के चरणों में नतमस्तक हुए, उनके चरण पखारा, उनका स्वागत किया और अपने सिंहासन पर बैठा करके पूछा, भगवान आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। मैं कई दिनों से विचलित हूँ। आप, मुझे लग रहा है कि आप परम ज्ञानी हैं और मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं बड़े आदर के साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो राजा अष्टावक्र जी ने, राजा का प्रश्न था कि वह सत्य था कि यह सत्य है। तो अष्टावक्र ने कहा कि यह न तो वह सत्य है और ना यह सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत ही मिथ्या है। यह जो भी कुछ हम देख रहे हैं ये माया मोह का जंजाल है। यह संसार मोह से ग्रस्त है और जहाँ मोह होता है वहाँ सकल व्याधिन कर मूला। ये मूल जो है इसका मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह ही सारे जगत का मूल कारण है, व्याधियों का कारण है। और सत्य केवल ब्रह्म है। कहते हैं कि संतों के चरणों में समस्त तीर्थों का वास होता है। एक बार माँ गंगा जी भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये सारा जगत मेरे में पाप होता रहता है, मैं कलुषित हो गई हूँ, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए, मेरा जीवन थोड़ा सुंदर हो जाए। मैं इतनी प्यार सुंदर स्वरूप मेरा, लेकिन संसारी लोग मेरे में पाप होने के कारण मैं कलुषित हो गई हूँ, कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जगत में संत हैं और वो संत जब तेरे जल में चरण रखेंगे तो तेरे सारे पाप स्वतः ही भस्म हो जाएंगे। ऐसे संतों के संत रज होते हैं। ऐसे संत रज जब हमारे मस्तक पर पड़ते हैं तो संतों की कृपा 84 लाख की योनि को दूर कर देती है। मेरे प्रिय बंधुओं, इस दिव्य जगह को जिन्होंने साक्षात ब्रह्म को प्राप्त किया, ऐसे महापुरुषों का इस स्थान पर कृपा है, उनका आशीर्वाद है। ऐसे संतों के हृदय में सदा वास करें, उनकी सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पुनः मैं श्री परम पूज्य श्री ज्ञानानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ एवं दूर दूर से आए सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष होने के नाते सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ पर आए हैं इसलिए उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की जय। श्री स्वामी फूलानंद जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। बहुत ही सुंदर शब्दों में आज की सभा के अध्यक्ष मेरे गुरु भाई पूज्य डॉक्टर विक्रम गिरी जी महाराज ने बहुत सुंदर उद्बोधन के साथ
ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि समर्पित की है। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे संत विराजमान हैं। समय अभाव के कारण और मौसम को देखते हुए और षोडशी भंडारे की जो रस्म होती है उसको मद्देनजर रखते हुए जिन महापुरुषों को समय नहीं मिला, मैं समय नहीं दे पाया। मैं मंच संचालक होने के नाते उन महापुरुषों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग जितने भी षोडशी भंडारे में संत वृंद, भक्तजन, बच्चे, माताएं, बहनें, भाई जितने भी शामिल हुए हैं, आप सभी की तरफ से ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी को हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना, महाराज श्री आज षोडशी भंडारे में, यज्ञ में और संतों के आगमन में किसी भी भक्त से व्यवहार में कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि रही है तो महाराज समाधि वालों क्षमा करना, गुरु भावानंद जी महाराज क्षमा करें। और गांव राम ने सभी जिन्होंने कमेटी बनाई हुई है या अन्य पदाधिकारीगण हैं या प्रत्येक गांव से लोग यहाँ स्वामी ज्ञानानंद जी को श्रद्धांजलि समर्पित करने पहुंचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आपको, जिन्होंने ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के निमित्त होने वाले षोडशी भंडारे में तन मन धन से सहयोग दिया है। आप बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। अपने गुरु महाराज के स्थान के प्रति भावना रखना, लगे लगाए लग रहो, मत हो डामाडोल, उखड़े की कौड़ी नहीं जमे के लाखों मोल। मैं कहना चाहूंगा जितने भी समिति के सदस्यगण हैं, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी को भोग लगाया जाए। जितने भी पदार्थ बने हैं पंडित जी को साथ में लेकर के और या इंद्रेश्वरानंद जी को साथ में लेकर के समाधि पर भोग लगाया जाए और यज्ञ भगवान का भोग लगाया जाए। एक थाली समाधि में भोग लगाओ, एक यज्ञ भगवान को। उसके उपरांत आज षोडशी भंडारा है। षोडशी भंडारे के निमित्त पहले जिन जिन संतों को आमंत्रित किया गया है मैं उनके नाम उच्चारण करना चाहूंगा। वो संत एक तरफ बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, षोडशी में विराजमान होंगे और अन्य जिन महात्माओं का नाम इस मंच से उच्चारण नहीं होगा वो महापुरुष बराबर में एक बरामदा है, वहां व्यवस्था की हुई है, वहां पर बैठ के प्रसाद ग्रहण करेंगे। आपका मान सम्मान जो भी है उचित है वो सभी महापुरुषों का किया जाएगा। आज मेरे ताऊ गुरु ब्रह्मलीन पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के निमित्त षोडशी भंडारा है। इसमें आज के परमाध्यक्ष परम पूज्य डॉक्टर विक्रमगिरी जी महाराज, अभी जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, निरंजन धाम से पधारे पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज, हरचंदपुर गुड़गांव से पधारे योगी ब्रह्मनाथ जी महाराज, मेरे गुरु भाई पंचगांव से पधारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और तलवंडी रुक्का से पधारे स्वामी बालानंद जी महाराज, ढाणा खुर्द निष्ठानंद जी महाराज जी की गद्दी से पधारे स्वामी केशवानंद जी महाराज, हिसार से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, स्वामी भोलानाथ जी महाराज, जींद आश्रम से पधारे स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, खारिया के ही अपने एक महात्मा स्वामी चैतन्य गिरी जी महाराज, संत आश्रम चांग से पधारे स्वामी मंगलानंद जी महाराज, मूर्थल संन्यास्त आश्रम से पधारे स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, भिवानी से पधारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, हमारे बीबीपुर साधु आश्रम से पधारे स्वामी हीरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी सूर्यानंद सरस्वती, स्वामी सुधीर गिरी जी महाराज। ये महापुरुष षोडशी के लिए यहाँ की जो कमेटी है जो संचालन कर रही है इस आश्रम का, उन्होंने षोडशी भंडारे के लिए इन महापुरुषों के नाम नियुक्त किए गए हैं। जिन महापुरुषों के नाम मंच से उच्चारण किए गए हैं, षोडशी भंडारे की व्यवस्था ललित जी बेनीवाल साहब वहां पे आसन वासन लगाओ, व्यवस्था करो और पहले समाधि पर भोग लगाओ, यज्ञ भगवान का भोग लगाओ। भक्त मंडली माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ओमती बहन, जब महात्मा प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आप लोग सत्संग करते रहना, गुरु महाराज को याद करते रहना।
आज इस सभा का समापन हो रहा है। सभी महापुरुष जिनके नाम षोडशी के लिए उच्चारण किए गए हैं, षोडशी में पधारें, षोडशी भंडारे में विराजित हों। और अन्य जिन महात्माओं के नाम नहीं लिए गए हैं, दूसरी जगह की व्यवस्था करें। दोनों जगह अलग अलग भोजन प्रसाद की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी, सब व्यवस्था तैयार रखें। गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम। किसी प्रकार की त्रुटि हुई है वो पूज्य समाधि वाले बाबा क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की, स्वामी फूलानंद जी महाराज की, स्वामी भावानंद जी महाराज की, स्वामी परमानंद जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सदाशिव भगवान की, भावेश्वर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, श्री गौ माता की, खारिया धाम की, गौ गंगा गायत्री माता की, वेद भगवान की, स्वामी ओंकारानंद जी महाराज की, स्वामी हीरानंद जी महाराज की, स्वामी अमृतानंद जी महाराज की, स्वामी आत्मानंद जी महाराज की, भक्त और भगवान की, सर्व संत समाज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गीता ज्ञान अमर रहे, वेदों का ज्ञान अमर रहे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो